नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से रसखान के सवैये भाग 4। इसमें हम चौथे सवैये की व्याख्या आज करेंगे। इससे पहले हम 3 सवैये पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उनका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। चौथा सवैया। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजै हैं। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगर ब्रज लोगनी, काली कहू कितनो समुझे हैं। माई री वामुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। काननी का अर्थ है कानों में, दे मतलब दे देना, अंगुरी अंगुली, रहिबो रख लूँगी, जब ही जब, अट्टा का अर्थ है छप्पर अट्टालिका, गोधन गोधन एक प्रकार का राग है, गए हैं गाना, तेरी पुकार लगाना बुलाना, सिगर सभी, ब्रज लोगिनी ब्रज के लोग, काली कल को। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर धुन छेड़ेंगे तो वो अपने कानों में उंगली रख देंगी, अपने कानों को बंद कर लेंगी ताकि श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन न सुन सके। क्योंकि जब वो मुरली की मधुर धुन सुन लेती हैं तो उससे आकर्षित हो जाती हैं और आकर्षित होकर के श्री कृष्ण के पास जाने को विवश हो जाती हैं। इसलिए वो अपने कानों को बंद कर लेती हैं। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण गायों को रिझाने के लिए गोधन राग गाते हैं तो गोपियाँ अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और वो अटारी पे चढ़ करके उसे सुनने को चली जाती हैं। अपने कानों को कितना भी बंद करती हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण गोधन राग छेड़ते हैं गायों को रिझाने के लिए तो उनसे वो भी आकर्षित हो जाती हैं और आकर्षित होकर के उसे सुनने के लिए अटारी पर चढ़ जाती हैं। तेरी कहो सिगर ब्रज लोगनी, काली कहू कितनो समझे हैं। वो ब्रज के लोगों को पुकार करके कहती हैं कि कल आप लोगों ने मुझे कितना समझाया था कि श्री कृष्ण के प्रेम में मत पड़ो, लेकिन क्या करें, हम सब कृष्ण की जो मधुर धुन जब बजाते हैं तो उससे विवश हो जाती हैं और उससे हम सब आकर्षित हो जाती हैं, अपने आप को नहीं रोक पाती हैं। मायरी व मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। यहाँ गोपियाँ अपनी माँ से कह रही हैं कि हे माँ, हम सब जब कृष्ण की मधुर मुस्कान देखते हैं, उनके चेहरे की मंद मंद हंसी देखते हैं तो हम अपने आप को नहीं रोक पाती हैं और हम विवश होकर के उनके पास चली जाती हैं। हम अपने आप को रोकना चाहती हैं कि हम न जाएं उनके पास, लेकिन हम अपने आप को, अपने मन को नहीं रोक पाती हैं और उनके पास विवश होकर के हम सब चली जाती हैं। उनकी मुरली की मधुर धुन को सुनने से बचने के लिए अपने कानों को बंद कर लेती हैं, फिर भी हम सब उनसे नहीं बच पाती हैं। गोधन राग जब वो छेड़ते हैं तो हम सब अटारी पे चढ़ जाते हैं उसे सुनने के लिए और उनकी जो है चेहरे की मधुर मुस्कान देख करके हम सब अपने आप को नहीं रोक पाती हैं, बहुत विवश हो जाती हैं, उनके पास चली जाती हैं। अर्थात यहाँ बताया जा रहा है कि कृष्ण का रूप अत्यंत ही मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी ही मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर इतनी आसक्त हैं, वे उसे सुनकर अपना घर बार सब कुछ भूल जाती हैं और उसके पीछे दौड़ी चली जाती हैं।